वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के बानी और शरीक चेयरमैन बिल गेट्स की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने सिएटल में गेट्स फाउंडेशन के दौरे की दावत पर उनका शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने पोलियो के खात्मे, माँ और बच्चे की सेहत के लिए गेट्स फाउंडेशन के ताउन को भी सराहा। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कहना है कि अमेरिका की मदद और चीन का ताउन IMF प्रोग्राम की मंजूरी की वजह बना। IMF के नए प्रोग्राम के हुसूल में दोस्त ममालिक ने मालियाती ज़रूरत को पूरा करने की यकीन दहानी करवाई। और पाकिस्तान का आज़रबाईजान को JF-17 ब्लॉक 3 फाइटर एयरक्राफ्ट की फरोख्त का मुआहदा। आज़रबाईजान के सदर को दौरे पाकिस्तान के मौके पर तैयारे की जंगी सलाहियतों पर ब्रीफिंग दी गई। ISPR। उमरकोट में डॉक्टर शाहनवाज को जाली पुलिस मुकाबले में कत्ल किया गया। तहकीकात के मुताबिक पुलिस ने जाली मुकाबला किया। पुलिस मुकाबला सरासर गलत था। पुलिस अफसरान इस जाली पुलिस मुकाबले में मुलव्विस हैं। पुलिस अफसरान के खिलाफ FIR का ऑर्डर कर रहे हैं। अगर डॉक्टर शाहनवाज की फैमिली FIR नहीं कटवाएगी तो सिंध हुकूमत कटवाएगी। फैमिली को मौका दे रहे हैं कि वो FIR कटवाएं। 6 FIRs काटी गई, अभी भी तहकीकात की जा रही हैं। अहले खाना को यकीन दिलाते हैं कि मुल्जिमान को सज़ा ज़रूर मिलेगी। जो भी पुलिस एहलकार मुलव्विस हुआ किसी को नहीं बख्शा जाएगा। कोई भी हो, मावराए अदालत कत्ल काबिल कबूल नहीं। मीरपुर खास में नया DIG लगा दिया। SSP मुअत्तल हैं, उनके खिलाफ मुकदमे का हुक्म दे रहे हैं। पीपल्स पार्टी इंतहा पसंदी के सख्त खिलाफ है। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार और IG सिंध की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। इलेक्शन एक्ट को तरजीह दें या अदालती फैसले को, इलेक्शन कमीशन ने एक बार फिर वजाहत के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया, इलेक्शन तरमीमी एक्ट आने के बाद अदालती फैसले पर रहनुमाई की जाए। 12 जुलाई के मुख्तसर फैसले पर जब वजाहत मांगी गई तब नया एक्ट मौजूद नहीं था। पार्लियामेंट ने इलेक्शन तरमीमी एक्ट की सूरत में अब कानून बना दिया है। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले का एहतराम करता है और हिदायत से इनकार नहीं कर सकता। बताया जाए, पार्लियामेंट के कानून पर अमल दरामद करें या सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर। इलेक्शन कमीशन की दरखास्त में कहा गया, इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तों के हवाले से गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार है। अगर इलेक्शन कमीशन 14 सितंबर के हुक्मनामे पर अमल दरामद करता है तो वो पार्लियामान के बनाए हुए कानून की खिलाफ वर्जी होगी। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने जस्टिस मंसूर अली शाह के खत का जवाब दे दिया। खत में लिखा कि जस्टिस याहिया आफरीदी को कमेटी में शामिल होने का कहा गया। जस्टिस याहिया आफरीदी ने जजेस कमेटी में शामिल होने से माजरत की। जस्टिस याहिया आफरीदी की माजरत पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान को कमेटी में शामिल किया गया। चीफ जस्टिस ने जस्टिस मुनीब अख्तर को कमेटी में शामिल न करने की 11 वजूहात बता दी। सीनियर जजेस से जस्टिस मुनीब अख्तर का रवैया इंतहाई सख्त था। कानून के तहत आप इस बात पर सवाल नहीं उठा सकते कि चीफ जस्टिस किस जज को कमेटी में शामिल करे। जस्टिस मुनीब अख्तर ने दरखास्त गुजारों के कानूनी हक के बरखिलाफ अर्जेंट आईनी मुकदमात सुनने से इनकार किया। मुकदमात के बोझ से लापरवाह होकर गर्मियों की पूरी तातीलात पूरी होने के बाद कमेटी मीटिंग्स में शिरकत पर इसरार किया, जो अगले सीनियर जज जस्टिस याहिया पर उनका अदम एतमाद जाहिर करता है। सुप्रीम कोर्ट की रिवायत के बरक्स अपने सीनियर जजेस का एहतराम ना किया। सीनियर जजेस को ऐसे 1100 मुकदमात की समाअत तक ही महदूद कर दिया। एडहॉक जजेस को शरीयत अपलेट बेंच के मुकदमात भी सुनने नहीं दिए। PTI ने सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस चैलेंज कर दिया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने दरखास्त दायर कर दी। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस को कलअदम करार देने की इस्तदा। दरखास्त में कहा गया, दरखास्त पर हातमी फैसले तक नई जजेस कमेटी को बेंचेस की तश्कील से रोका जाए। पुरानी सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जजेस कमेटी को बहाल किया जाए। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस बुनियादी हकूक और आइन के मुनाफी है। तरमीमी ऑर्डिनेंस अदलिया की आज़ादी सल्ब करने के मुतरादिफ है। दरखास्त में मौक़िफ़, दरखास्त में विफाक वज़ारत कानून और सेक्रेटरी सदर मुमलिकत को फरीक बनाया गया। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का में फैसला सुनाने से रोकने के हुक्म में 2 अक्टूबर तक तौसी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एहतसाब अदालत को ट्रायल जारी रखने की हिदायत कर दी। ये तासुर न दें कि आप ताख़ीर कर रहे हैं। चीफ जस्टिस का बानी PTI के वकील से मुकालमा, अदालत ने केस की समाअत 2 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी।
बानी पीटीआई ने रावलपिंडी जलसा मंजूर कर दिया। इजाजत की दरखास्त वापस लेने की हिदायत कर दी। हफ्ता को रावलपिंडी में भरपूर एहतजाज का ऐलान कर दिया। अडयाला जेल में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में बानी पीटीआई ने कहा, एस्टैब्लिशमेंट से किसी किस्म के मुज़ाकरात का कोई फायदा नहीं। अली अमीन गंडापुर समेत तमाम लीडरशिप को हिदायत दी है। एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात का कोई फायदा नहीं। रऊफ हसन ने कहा है, एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात पार्टी पॉलिसी है। सहाफी का सवाल जवाब दिया, रऊफ हसन को गलत फहमी हुई है। 8 सितंबर के जलसे के बाद वाजे कर चुका हूं, हम किसी से कोई मुज़ाकरात नहीं करेंगे। पीटीआई की मीनार पाकिस्तान पर जलसे की इजाजत के लिए दरखास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने 30 सितंबर तक डीसी लाहौर को दरखास्त पर फैसला करने की हिदायत करते हुए दरखास्त निपटा दी। अदालत ने हिदायत की कि डिप्टी कमिश्नर लाहौर हाई कोर्ट के डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल को रिपोर्ट जमा कराएं। जस्टिस फारूक हैदर ने दरखास्त पर समाअत की। जनूबी पंजाब सूबा बनाने का बिल सेनेट की कायमा कमेटी बराए कानून इंसाफ में पेश। बिल पीटीआई के सेंटर ऑन अब्बास पप्पी ने पेश किया। नए सूबे के क़याम के लिए आइन के आर्टिकल 1 में तरमीम की तजवीज़। आइनी तरमीमी बिल में जनूबी पंजाब से कौमी असम्बली की 46 जनरल नशस्तें रखने की तजवीज़। नए सूबे के बिल में सेनेट में कुल नशस्तों की तादाद 96 से बढ़ाकर 119 करने की तजवीज़। जनूबी पंजाब सूबा बिल में सूबाई असम्बली की 95 जनरल नशस्तें रखने की तजवीज़। मुजवज़ा बिल में जनूबी पंजाब हाई कोर्ट के आर्टिकल 175 और 198 में तरमीम की तजवीज़। जनूबी पंजाब सूबे के कुल रकबे का 52% और आबादी का 40% है। जनूबी पंजाब सेहत, तालीम और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी बुनियादी सहूलियात की कमी का शिकार है मुजवज़ा बिल। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि मेरिट और शफाफियत पर वाइस चांसलर्स लगाए। हर काम मेरिट पर कर रही हूँ। अरकान असेंबली भी सिफारिश लेकर आते हैं, लेकिन मैं किसी की नहीं सुनती। पुलिस में रिश्वत के खात्मे के लिए यूनिफॉर्म के साथ कैमरा लगा रहे हैं। कोई लड़ाई झगड़ा, कोई इख्तलाफ, कोई कोल्ड वार नहीं है। मैं चाहता हूँ कि प्रॉपर लोग लगे। मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है। वाइस चांसलर वो होने चाहिए कि जो उन बच्चों को एक कौम बना सके। जब मेरे पास तो किसी को जरूरत ही नहीं है कोई 2 करोड़ छोड़ के 2 रुपए भी भेजे। तो अगर कोई ये समझता है तो या तो सामने आके बताए या हलफ पे कहे कि गवर्नर ने किसी को कहा। हमारी हुकूमती कश्ती डूबे या वो तैरती रहे, दोनों सूरतों में हम साथ हैं। वाइस चांसलर्स के नामों पर दोबारा गौर करने की जरूरत है। वाइस चांसलर्स की तैनाती के मामले पर मेरा कोई झगड़ा नहीं। ख्वाहिश है कि ओहदों पर अच्छे लोग तैनात हों। वाइस चांसलर्स वो बने जो बच्चों को एक कौम बना सके। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, किसी की जरूरत नहीं कि मुझे 2 करोड़ तो क्या 2 रुपए भी भेजे। किसी के पास सबूत है तो वो सामने लाए। हुकूमती कश्ती डूबे या तैरती रहे, दोनों सूरतों में उनके साथ हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की वज़ीर आला पंजाब के गवर्नर पंजाब से मंसूब बयान की तरदीद। कहती हैं कि मरियम नवाज़ ने गवर्नर पंजाब से मुताल्लिक़ अपनी मर्ज़ी के वाइस चांसलर्स लगाने का कोई बयान नहीं दिया। मरियम नवाज़ ने कहा है कि बच्चों के मुस्तक़बिल के साथ नहीं खेलना चाहिए, ना इस पर सियासत करनी चाहिए। मरियम नवाज़ ने पहली मरतबा शफ़ाफ़ तरीक़े से वाइस चांसलर्स की तैनाती का अमल मुकम्मल किया है।